एक राजा अपनी पब्लिक का बहुत ही प्रजा की भलाई के लिए काम किया करता था और सुख सुविधाओं से पूर्ण करना चाहता था समस्त पब्लिक को। सारी पब्लिक खुश रहा करती थी। मंत्री ने राजा को बताया कि राजन, जो अंधे व्यक्ति हैं वो पीड़ित व परेशान रह रहे हैं, जिनके घर वाले कोई नहीं है उनकी सेवा करने वाला, उनके लिए भी आप कुछ करिए। तो उन्होंने उनके लिए एक वृद्धाश्रम बनवाया जहां उनकी सेवा की जाती थी। प्रतिदिन हर रोज एक नए से नया भोजन उनके लिए बनाया जाता था। तो एक दिन जो खीर बनाई गई, और खीर काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई, और खीर बनाने के बाद जब खिलाई तो उस खीर को खाने के उपरांत सभी जितने अंधे व्यक्ति थे वो धीरे धीरे बीमार होने लगे, उनकी कंडीशन बिगड़ने लगी। राजा ने पता निकाला तो पता ये चल पाया कि किसी सर्प ने इसमें विष अपना डाल दिया है, यानी कोई सर्प इस बर्तन में अपना विष निकाल गया। तो इस प्रकार ये खीर जहरीली हो गई और सभी अंधे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब राजा को बड़ी आत्मग्लानि हुई। राजा ने करा तो मैंने अच्छाई के लिए था, लेकिन इसका पाप तो अब मुझे लगेगा, मैं तो पापी हो गया। इसी चिंतन में चिंता करते हुए राजा ने इतनी गलानी हुई कि अपना राजमहल ही त्याग दिया और जाकर के वो अपने महलों से निकल गया और दूसरे स्थान पे जाने लगा। जब रात्रि हुई वो किसी गांव में उसने ठहरने के लिए कहा वहाँ के व्यक्तियों से। वहाँ उन व्यक्तियों ने मना कर दिया, बड़े क्रूर स्वभाव के व्यक्ति थे। बोले जी, हमारे पास तो ठहरने के लिए जगह नहीं है, लेकिन वहीं किनारे से गांव के पास में एक बहन भाई रहते हैं, हो सके तो वो बड़े दयालु हृदय, वो आपको रुकवा सकते हैं एक रात के लिए। ये सुनकर के राजा वहां से चल दिया और वहां दरवाजा खटखटाया। वहां से भाई निकल के आया और उसने कहा मुसाफिर ने, मैं मुसाफिर हूँ, ऐसे ऐसे आ रहा हूँ, मुझे रात्रि बितानी है, क्या आप मुझे स्थान देंगे? वो कहते शौक से आइए, आइए, आपका स्वागत है। वहाँ पे दोनों बहन भाइयों ने उनकी सेवा की। रात में जब सुबह उठा तो बहन प्रेयर प्रार्थना में भक्त बहुत थी, प्रेयर करती थी और ध्यान में बैठ गई। उस दिन सुबह में काफ़ी समय तक प्रार्थना करती रही। राजा भी उठा तो ये देखने लगा। भाई ने पूछा जब वो आँख खुली कि बहन आज क्या हुआ, तो वो कहती है कि राजा के दरबार में पाप पुण्य का जिक्र चल रहा है कि ऐसे ऐसे फला देश में एक सांप ने जहर उगल दिया और जहर उगल के वहाँ पे अंधे व्यक्तियों की हत्या हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई वो जहर के खाते, जहरीली खीर के। तो अब ये बात चर्चा चल रही है कि आखिर वो पाप किसे लगेगा, राजा को लगेगा, रसोइया को लगेगा, या और किसी को वो पाप लगेगा। तो बोले बहन क्या हुआ? बोले आज चर्चा चल रही है, केवल आज डिस्कशन नहीं आया, इसका फैसला कल सुनाया जाएगा। तो फिर राजा ने देखा ये तो मेरी ही बात है, ये तो मैंने ही ऐसा किया था, मेरे राज्य में ही अंधे मरे हैं। तो उन्होंने कहा क्या भाई साहब मैं एक रात और रुक सकता हूँ? तो बोले रुक सकते हो, आप ही का घर है। लेकिन ये बात जब गांव वालों ने सुनी तो गांव वाले उंगलियां उठाने लगे कि बहन भाई तो बड़े भक्त नहीं बनते हैं, हम तो बड़े पवित्र मानते थे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो व्यक्ति आया है इससे उसकी बहन ने आंखें चार कर ली हो, यानी उसका मन विचलित हो गया हो, सो इसलिए वो रुकना चाहता हो। यानी अपने अपने अकॉर्डिंग गलत धारणाएं उन सारे गांव वालों ने बना ली। अब बुराइयां करनी शुरू कर दी, जैसी जिसके मन में आती ऐसी बात कहने लगा। अगले दिन सुबह होने का राजा ने इंतजार किया और जैसे ही बहन प्रार्थना में बैठी और प्रार्थना में बैठ के ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद और जैसे ही वो उठी तो राजा को बेसब्री हो रही थी। राजा बड़े व्याकुल थे पूछने के लिए कि किसके ऊपर पाप लगा, आखिर पापी कौन है। तो वो बहन बड़ी शांतिपूर्वक उठी और भाई ने पूछा कि ये बात बताओ उस फैसले का क्या हुआ, क्या भगवान के यहाँ उस फैसले का जजमेंट हुआ? आखिर वो जो हत्या का पाप था, वो जो मरे थे खीर खा के अंधे, उनका पापी कौन हुआ, किसे पाप लगा वो? तो वो कहने लगी ना तो पाप रसोइया को लगा, ना पाप उस राजा को लगा, ना पाप प्रजा को लगा,
फिर वो पाप किसे लगा? बोले पाप गांव वालों को लगा, जो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें चुगली कर रहे थे। वो सारा का सारा पाप उनके सबके हिस्से में आ गया। तो संत महात्माओं, यानी से बड़ा पाप जो चुगली करता है उसके हिस्से में आ जाता है। जब उसके हिस्से में आता है तो उसे भोगना पड़ता है। अब राजा बड़ा शांत हुआ, मुक्त हुआ और उनका धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया, पुनः अपने राज्य को वापस लौट आया। तो उसे पता चला कि चुगली की कितनी बड़ी सजा है, कितना बड़ा पाप इंसान किसी की दूसरे की बुराई करके करता है। इसलिए हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।